नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़े चैनल पर आज हम कक्षा 10 पार्ट 1 सूरदास के पद की चर्चा करेंगे। सूरदास के 4 पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि कवि परिचय, फिर उसके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है वो सार और भावार्थ के सामने आपके प्रस्तुत की जाती है। तो हम पहले सूरदास जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में जो भ्रमर गीत से 4 पद लिए हैं उनकी भी चर्चा कर देंगे। जीवन परिचय। बाल कृष्ण सूरदास के जो इष्ट देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर के जब वो मथुरा गए कंस का वध करने, मतलब इनके समग्र जीवन में जो रचनाओं का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो भगवान श्री कृष्ण है। इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण को आधार मान करके ही सारी की सारी रचनाएं लिखी है। एक ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर रोनकता रेणुका क्षेत्र में हुआ। क्यों कि इनके 2 चीजों के बारे में अभी हमारे पास में सटीक जानकारी नहीं है। एक तो इनके जन्म के बारे में, और दूसरा ये जन्मांध थे या बाद में इनकी आंखें नहीं रही। इन दोनों के बारे में अभी एक अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। तो दोनों के बारे में हमें जहां तक सटीक जानकारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दी है उसके अनुसार आगरा मथुरा मार्ग पर रोनकता क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास में सिही जगह भी मानते हैं। इनका देहावसान 1583 ईस्वी में हुआ, पारसोली में हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य के अष्टछाप कवियों में सूरदास जी प्रमुख रूप से ख्याति प्राप्त कवि है। इनकी रचनाएं माना जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की, जिसमें 7000 पद ही उपलब्ध हुए हैं। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी तथा सूर सारावली में संग्रहित है। भाषा शैली। सूरदास जी मुख्य रूप से वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और भक्ति रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये तीनों रस इनकी रचनाओं में व्याप्त होते हैं। ये ब्रज भाषा, इनकी जो भाषा शैली है वो ब्रज भाषा है और अनेक रस, अनेक अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया। अब सूरदास के 4 पद में सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा, ये जो 4 पद हैं वो कहां से लिए हैं। वो लिए हैं भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत पूरा का पूरा इनका एक काव्य है, उसमें से 4 पद लिए हैं। अब प्रश्न उठता है कि उसका नाम भ्रमर गीत क्यों रखा। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहते थे तो गोप और ग्वालों के साथ में उठना, बैठना, खेलना, गायें चराना सारा का सारा दिन भर का कार्यक्रम था। तो गोप और ग्वाले मन ही मन श्री कृष्ण को चाहने लगे। सूर्योदय होते ही उनके सामने श्री कृष्ण का मुख होना चाहिए। श्री कृष्ण उनके पास में खेलने इत्यादि के कारण नहीं जा पाते थे, तो वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके घर आ जाते थे। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति बना लिया। जब कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा जाना था तो वो यह कह करके गए कि मैं कंस का वध करके फिर वापस आ जाऊंगा। इसमें कई वर्षों बीत गए। ऐसा तो नहीं है कि सुबह वाली ट्रेन से गए, कंस का वध किया, शाम वाली ट्रेन में बैठ के वापस आए। समय गुजरता गया। गोप और ग्वाले श्री कृष्ण के बिना अधीर हो गए थे। उनका धैर्य जवाब देने लगा था। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्यार, स्नेह, वात्सल्य करने लगे। श्री कृष्ण को इस चीज का एहसास था। उन्होंने मथुरा के अंदर जो उनका एक परम मित्र था, जिसको हम कहते हैं ना फास्ट फ्रेंड,
उस परम मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा कि जाकर के थोड़ा गोप और ग्वालों के हालचाल पूछ करके आओ और उनका मन कृष्ण भक्ति से हटा करके सगुण, सगुण का मतलब है ईश्वर एक आकार में होता है और उन गोप और ग्वालों के लिए ईश्वर का आकार था कृष्ण। तो वो कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण नहीं है, ईश्वर निर्गुण है और उनका जो मन है वो योग के अंदर लगा देना कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम मार्ग से नहीं की जा सकती, ईश्वर की प्राप्ति योग के द्वारा की जा सकती है। तुम ऐसा संदेश गोप और ग्वालों को सुनाना। किसको कहा श्री कृष्ण ने? अपने मित्र उद्धव को। अब उद्धव जी आए ब्रज के अंदर और बड़े एक प्रांगण के अंदर सब बैठे हुए थे हॉल के अंदर और वो सबको उपदेश दे रहे थे कि हम ईश्वर को, अपने प्रिय को योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रेम है वगैरह है, ये सब धोखा है। प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती, प्रेम मार्ग द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उद्धव ने कहा योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जानी। अब कृष्ण के परम मित्र हैं, मथुरा से आए हैं, श्री कृष्ण का हालचाल जानना है, उनसे जानना है, इसलिए उन्होंने उनका सीधा तिरस्कार नहीं किया। आज का समय होता तो क्या होता था, एक लंबी सी बेंत ली, हाँ भैया अपना योग का संदेश समेटो और वापस जाओ और श्री कृष्ण भगवान को भेजो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उस मित्र को कृष्ण भगवान का प्रतिरूप मान करके उसका मान सम्मान और उसका आदर उतना ही किया जाता था। ऐसे प्रसंग के अंदर वहां एक भंवरा आ गया उड़ते उड़ते। अब इन्होंने जो योग का संदेश दिया वो गोपियों ने अपने मन में नहीं उतारा। उन्होंने उस भंवरे को माध्यम बना करके कहा कि हे भंवरे, तेरे ये गुंजायमान होने की जो गूंज है, तेरी जो आवाज है, इसका हमारे पर कोई असर नहीं होगा। मतलब उद्धव को कहना था कि तुम ये योग और वैराग्य का संदेश हमारे लिए लाए हो, इसका असर हमारे पर नहीं होगा। तुम जाकर के भंवरे को कहा कहीं और गुंजित हो, कहीं और जाकर के गुंजायमान हो, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियां हैं। हे उद्धव, तुम अपना योग का संदेश ऐसे लोगों को दो जिनके मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है, उनको दो। हम तो, हमारा मन है वो श्री कृष्ण के भक्ति में पूरी तरह से स्थिर है। इस तरह से भ्रमर गीत काव्य की रचना हुई। उस भ्रमर गीत में से 4 पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। पहला पद मैं पढ़ता हूं और आपकी स्क्रीन पे भी ये बराबर दिखाई देगा। उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। पहले पद का पठन इस प्रकार है, जो आपको स्क्रीन पे भी स्पष्ट और सरल तरीके से दिखेगा। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा, ते नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर, पुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न तागी, जो जल माह तेल की घाघरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोली, गुर चींटी ज्यों पागी। अब इसके अंदर सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, गोपियों के माध्यम से स्वयं सूरदास जी ही कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। बिल्कुल, अगर किसी को हम टेढ़ा कथन कहते हैं तब उसको ऐसा नहीं कहते हैं बड़भागी सौभाग्यशाली, लेकिन यहाँ पर उनको कहा है उद्धव को तुम अभागी हो। जैसे हम कहते हैं मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तो हमारे मित्र या माता पिता क्या कहते हैं कि अरे भगवान आप तो बड़े भाग्यशाली हो। जबकि उनका जो अर्थ है, भावार्थ, वो दूसरा होता है कि तुम ऐसा कुछ, तुमने बड़े कोई तीर नहीं मार लिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम बड़े बड़भागी हो, सौभाग्यशाली हो। जबकि इसका निहित अर्थ क्या है, हे उद्धव तुम अभागे हो।
तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगारे, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य की तरफ आकृष्ट नहीं हुआ। ते नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन के अंदर प्रेम का अनुभव नहीं हुआ, जबकि हमने तो श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये सौभाग्यशाली होने की बात नहीं है, ये अभाग्य होने की बात है कि तुम श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य की तरफ आकृष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब तुमने श्री कृष्ण के प्रेम का जो सुख है उसका अनुभव नहीं किया। पुरइनी पात रहत जल भीतर, अब इन्होंने कहा जिस तरह से कमलिनी होती है उसके जो पंख होते हैं जो जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जल का एक बूंद भी उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ती। जो कमलिनी के पत्ते हैं उस पर धब्बे इत्यादि नहीं चढ़ते हैं, जल का असर नहीं होता है। पुरइनी पात रहत जल भीतर, ता रस देहन तागी। अब कह रहे हैं कि जिस तरह से कमलिनी के पत्तों पर जल का प्रभाव कुछ भी नहीं होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी श्री कृष्ण का प्रभाव नहीं हुआ। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से एक ऐसा मिट्टी का घड़ा जिसके बाहर तेल लगा हुआ हो और पानी में डुबो करके उसको बाहर निकालते हैं तो जल की एक बूंद भी उस पर टिकती नहीं है, स्थिर नहीं रहती है, उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के साथ में रहते रहते भी श्री कृष्ण के सानिध्य का सुख है वो तुम प्राप्त नहीं कर सके। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, कह रहे हैं कि तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में नहाना तो दूर पैर तक भी नहीं डुबोया है और तुम्हारा जो मन है श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य की तरफ आकृष्ट नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि हम तो इतनी, देखो आप, सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम तो गोपियां हैं, बिल्कुल एकदम सहज और भोली हैं और गुर चींटी ज्यों पागी। हम कृष्ण भक्ति में इस तरह से तल्लीन हो गई है, कृष्ण भक्ति में इस तरह से डूब गई है, इस तरह से फंस गई है जिस तरह से चींटी गुड़ पर चिपक जाती है। आपने देखा होगा चींटी को गुड़ से अलग करते हैं तो वो उसका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वो गुड़ को छोड़ती नहीं है। उसी तरह से गोपियां कह रही है कि हम भी श्री कृष्ण में इस तरह से फंस गए हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से फंस गए हैं कि इस जीवन में हम कृष्ण प्रेम को छोड़ नहीं सकते। आपने देखा होगा इस वाले सूरदास के पद के अंदर गोपियों ने अपना तन मन धन श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर कर दिया है। इस प्रकार जब उद्धव उनको समझाने के लिए आए, उल्टा गोपियों उनको समझा रही है। तो इस पद का भावार्थ इस रूप में हुआ। दूसरे पद को पठन इस रूप में है और स्क्रीन पर आप इसको शब्दशः देख सकते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, बिथा का मतलब होता है व्यथा, कष्ट, पीड़ा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरह ने बिरह दई, ये जो योग का संदेश है वो हमारी विरह अग्नि को धधका रहा है, बढ़ा रहा है। चाहती होती गुहारी जितैते, उतते धारा बही, सूरदास अब धीर धरई, जो मर्यादा न लही। अब इसमें कृष्ण की उपेक्षा से दुखी गोपियां हैं, वो उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, कि हे उद्धव, हमारे प्रेम के सारे मनोरथ, हमारे जो प्रेम के किस्से और कहानियां हैं वो हमारे मन के अंदर ही रह गई, किसे हम जाकर के कहें। क्यों? क्योंकि न तो हमें कृष्ण प्रेम मिला है। अरे कोई प्रेम की बात किसी को बताएगा तो सफल होगा तभी बताएगा, तो न तो कृष्ण प्रेम उनको मिला
और न वो विरह व्यथा किसी और को कह सकती है, क्योंकि कहेंगे तो लोग निंदा करेंगे उनकी कि कृष्ण को प्राप्त कर लिया फिर कृष्ण से प्रेम किया। तो इस प्रकार गोपियां कह रही है कि मन ही मन की मांजरी, ये जो विरह व्यथा है, कृष्ण प्रेम का प्रसंग है, हम किसी को कह नहीं सकते क्योंकि हम प्रेम में सफल नहीं हुए, हमें उस प्रेम का आनंद मिला नहीं। और विरह की व्यथा किसी को कहेंगे तो वो हमारी निंदा करेगा। अवधि आधार आस आवन की। अब इन्होंने कहा है कि हम ये जो वियोग की पीड़ा किसको जाकर के कहें, क्योंकि हमारे को ये एक दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण इस अवधि के बाद वापस आ जाएंगे, इस समय के अंतराल के बाद वापस आ जाएंगे। अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण के आने की हमें एक आशा थी, एक निश्चित अवधि के बाद आ जाएंगे। तन मन बिता सही, इसलिए हमने क्या किया, उनके विरह के कष्ट को सहन किया। यह स्वाभाविकता है। अगर अपने मम्मी पापा हमारे को कह करके जाते हैं कि इतने दिन बाद वापस आऊंगा या वापस आऊंगी, तुम्हारे लिए ये तुम्हारी एक पसंद की चीज लाऊंगी, तो हम उनके आने के कष्ट को 2 या 3 दिन, जितने दिन वो बताते हैं उतने दिन सहन कर लेते हैं। लेकिन आने के बाद में वो कहते हैं वो मैं चीज लाया नहीं या लाई नहीं, भूल गया या भूल गई, पीड़ा तब शुरू होती है। सबसे ज्यादा कष्टकारी वो प्रसंग होता है। क्योंकि हमने वो अवधि सहन कर ली थी कि वो आएंगे, हमारे लिए ये चीज लाएंगे। उसी प्रकार से गोपियों ने भी श्री कृष्ण की विरह को सहन कर लिया था कि श्री कृष्ण उनके पास नहीं है। इस पीड़ा को उन्होंने सहन कर लिया कि इस समय के बाद श्री कृष्ण आएंगे जब हम उनको उलाना और शिकायतें करेंगे। लेकिन कृष्ण आए नहीं। अब वो वियोग की पीड़ा है ज्यादा दुखने लगी है, ज्यादा कष्टकारी हो रही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब कृष्ण आए नहीं और उद्धव के द्वारा जो योग का संदेश ला करके हमारे सामने सुना रहे हैं, इससे हमारी जो वियोग की पीड़ा है ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा धधक उठी है। चाहती होती गुहारी जितैते उतते धार बही। ये कह रहे हैं जहां से हम रक्षा की पुकार कर रहे थे, चाहती होती गुहारी जितैती, जिस तरफ से रक्षा की पुकार आनी थी उस तरफ से यह योग की प्रबल धारा बहने लगी। मतलब अब हमारी रक्षा करने वाला कौन है? हम श्री कृष्ण की तरफ देख रहे थे कि ये हमारी इस विरह में जब हम व्यथित हो रही हैं तो हमारी रक्षा करेंगे। अब उन्होंने रक्षा नहीं की और ये योग का संदेश है, ये हमारी विरह की अग्नि को और ज्यादा प्रज्वलित कर रहा है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। अब ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने लौटने का जो वचन है वो भंग कर दिया। प्रेम के संदेश के स्थान पर उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भिजवा दिया है। अब हम उनसे क्या आशा करें? वो कह रहे हैं अब मर्यादा, अब हमारे जो लोक लाज, जो मर्यादाएं हैं वो हमारे से अब निभाई नहीं जाती, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही सारी की सारी मर्यादा तोड़ दी। उनको प्रेम का संदेश भेजना चाहिए, उन्होंने भेजा नहीं और उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेज दिया। श्री कृष्ण को आना चाहिए, वो आए नहीं। आने का वादा उन्होंने तोड़ा है, तो सारी की सारी मर्यादाएं हम ही कैसे निभाएं जब श्री कृष्ण भी इनको निभा नहीं रहे हैं। सूरदास का पद नंबर 3। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर का मतलब है हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूरी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिनई ने ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री का मतलब होता है चक्र के समान घूमते रहते हैं।
अब यहाँ पर गोपियां कहती है उद्धव को, चारों पदों में उन्होंने उद्धव को अच्छे से समझाया। उद्धव योग का संदेश लाए थे गोपियों को समझाने के लिए, गोपियों ने उल्टा उद्धव को समझा दिया। इस पद के अंदर कहा है, हे उद्धव हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कह रहे हैं कि आप ये जो योग का संदेश हमारे लिए दे रहे हो, हमारे पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो आप हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, जिस तरह से एक हारिल पक्षी होता है वो अपने एक पंजे में एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रखता है, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास होता है कि इस टुकड़े को छोड़ा और हम इस पेड़ से गिर जाएंगे। उसी प्रकार गोपियां कह रही है कि वो जो हारिल पक्षी की लकड़ी है उसके जीवन का आधार है, वैसे ही श्री कृष्ण हमारे जीवन के आधार हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जीवन के अंदर श्री कृष्ण का जो महत्व है वो जीवन के आधार के रूप में है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, कि हमने मन क्रम और वचन, मन कर्म और वचन से हमने श्री कृष्ण को, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को, उर का मतलब अपने हृदय के अंदर यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। मतलब हमने नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखा है। जागत सोवत, जागते हुए, सोवत का मतलब सोते हुए, स्वप्न का मतलब है सपने में, दिवस का मतलब दिन में, निशी का मतलब रात में, काना काना जकरी, हमारा मन है श्री कृष्ण की रट लगाए रहता है। चाहे कोई सा प्रहर हो, सुबह दोपहर शाम दिन रात, जागते सोते, सब समय के अंदर हम श्री कृष्ण कृष्ण की माला रटते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूरी ककरी, हमारा मन श्री कृष्ण पर इतना आकृष्ट है, ये श्री कृष्ण और उद्धव को भी मालूम है, फिर भी वो क्या करते हैं, योग का संदेश हमें देते हैं। तो सुनत जोग लागत है, ये जो योग का संदेश हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी। कड़वी ककड़ी है, अगर हम किसी बाइट में कड़वापन आ जाता है तो वो मुंह में हम इसको हिलाते भी नहीं है, अंदर भी नहीं, सीधा बाहर थूकते हैं। उसी प्रकार का ये योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान हमें लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कड़वी ककड़ी का कोई आस्वादन थोड़ी करेगा, उसको तो बाहर ही निकालेगा। उसी तरह से ये योग का संदेश हमारे मन को अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे मन को खराब कर रहा है। तो कड़वी ककड़ी के समान योग के संदेश को बताया है। प्रश्न आपके उसमें प्रश्न उत्तर में पूछा है कि योग के संदेश को गोपियों ने उसकी तुलना किससे की है, कड़वी ककड़ी से की है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और ये योग का संदेश ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी है जिसको न तो हमने कभी देखा है, न कभी हमने सुना है, न कभी हमने उसका अनुभव किया है। ये योग का संदेश ऐसी बीमारी के समान है जिसको हमने कभी जीवन में देखा नहीं, सुना नहीं और स्वयं अनुभव भी नहीं किया। यह तो सुर तिनई ले सौंपो, कह रहे हैं गोपियां सूरदास जी के माध्यम से यही कह रही है कि ये जाकर के योग का संदेश उनको देना जिनके मन चक्री, जिनके मन है चक्र के समान चलायमान है, चक्री के समान चलायमान है, स्थिर नहीं है, उनको जाकर के तुम योग का संदेश देना। हमारे पर इस योग का संदेश का असर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ रखा है और हर समय हम श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रखते हैं। अब हम इस 4 नंबर पद का भावार्थ समझेंगे। सूरदास के पद नंबर 4 में गोपियां उद्धव को उलाना दे रही है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि श्री कृष्ण है अब राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले, श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और उन्होंने अब गुरु से शिक्षा भी ग्रहण कर ली। बड़ी बूढ़ी जानी जो उनकी जोग संदेश
पटाए पढ़ाए, ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत जाए, अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करे, आपुन जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाई सताए। अब इसके अंदर गोपियां हैं, उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कि हे उद्धव, हमें तो अब लग रहा है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ के आए हैं। राजनीति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है राजा की नीति, और राजा की नीति यह होती है कि प्रजा को सताए नहीं, प्रजा को सुख और समृद्धि दे। लेकिन यह राजनीति शब्द अब रूढ़ अपना जो परंपरागत अर्थ है उसको छोड़ करके दूसरा अर्थ देने लग गया है। राजनीति का मतलब होता है छल कपट से युक्त कार्य। हम किसी को कहते हैं ना, कोई अपन को 4 बात समझाता है तो अपन कहते हैं अब ज्यादा राजनीति मत कर, मतलब छल कपट और प्रपंच। तब कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमें तो लगता है कि श्री कृष्ण हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली, मतलब छल और कपट को धारण कर लिया। उनके व्यवहार में छल और कपट के कारण जो राजनीतिज्ञ होते हैं छल और कपट से युक्त, वैसा व्यवहार श्री कृष्ण का भी हो गया है। तुम्हारी बातें सुन करके तो हम यही जानती हैं, जो तुम हमें योग का संदेश बता रहे हो उससे ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। श्री कृष्ण का सारा समाचार, उनकी वास्तविकताएं, इनसे हमें यह पता चल गया है कि श्री कृष्ण अब ज्यादा बुद्धिमान हो गए, पहले से ही चतुर थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे द्वारा जो हमें बातें पहुंचाई है योग की, उसके द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि वो प्रेम की उपासिकाओं जो गोपियां हैं उनको योग का संदेश पहुंचा करके अपने आप को उन्होंने ज्यादा चतुर सिद्ध कर दिया। इस योग से यह भी सिद्ध हो गया है। हे उद्धव जी, पुराने समय के आदमी बड़े भले थे, जो कि दूसरों की भलाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उद्धव पर कटाक्ष है कि आप हमारे को प्रेम के मार्ग से हटाने के लिए मथुरा से ब्रज आए हो। तो जबकि पुराने लोग ऐसे होते थे जो कि अच्छे कार्य के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, मतलब आपका काम यह अच्छा नहीं है और आप हमारा अहित करने के लिए मथुरा से ब्रज आए हो। सीधे उलाना है ना ये। देखो, आप पुराने लोग होते थे, दूसरों की भलाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे स्वयं का पैसा खर्च करके, और आप हमारा अहित करने के लिए मथुरा से ब्रज आ गए हो। सीधा कटाक्ष उद्धव पर किया है उन्होंने। चलो आप अब इतनी हमारी पर भलाई कर दो, आप एक इतना उपकार हमारा कर दो कि श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा करके ले गए थे, हमारा जो मन श्री कृष्ण के पास में है वो आप हमें वापस कर दो। क्यों? क्योंकि राजनीति का मतलब होता है राजा की नीति, प्रजा को सताए नहीं, प्रजा के साथ में न्याय करे। और श्री कृष्ण है वो कैसे राजा हैं? उन्होंने तो स्वयं ने हमारा मन चुरा लिया है, तो राजा किसी के यहाँ चोरी नहीं करता है। तब ये गोपियां कह रही है कि उन्होंने राजा के धर्म का भी पालन नहीं किया है। इसलिए हे उद्धव, श्री कृष्ण जो हमारा मन चुरा करके लेकर के गए थे वो हमें वापस पहुंचा दें। वो ऐसी अनीति नहीं करें, दूसरों को नीति का पाठ पढ़ाए और स्वयं अनीति करें, यह कार्य वो नहीं करें। एक आदर्श राजा का धर्म सदा दूसरों को अनीति और अन्याय से रक्षा करना होता है, और यह ही धर्म अब श्री कृष्ण का होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अनीति को छोड़ करके नीति के मार्ग में आकर के हमारा मन हमें लौटाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को नीति का मार्ग अपना करके हमारे को वापस एक प्रेम मार्ग में हम आगे प्रवृत्त रहें, इस प्रकार का कार्य
करना चाहिए। तो इस 4 नंबर पद के अंदर कहा है लास्ट में, राजा धर्म तो यही है सुर जो प्रजा न जाई सताई। अब श्री कृष्ण को राजा के धर्म का पालन करना है और हमारे को एक बार दर्शनार्थ आकर के अपने दर्शन जरूर देने हैं। इस प्रकार के उद्धव जैसे महाज्ञानी को भी इन गोपियों ने अपने प्रेम के कार्यों, प्रेम के उदाहरणों के द्वारा निशब्द कर दिया। उद्धव जीवन में पहली बार बिना कुछ बोले वापस मथुरा के लिए रवाना हुए। यह है प्रेम की पराकाष्ठा और श्री कृष्ण प्रेम का एक ऐसा सफल फल है जो कि गोपियों को मिला है। तो ये 4 पद हैं आपके पाठ्यक्रम के अंदर शामिल, और इन पदों से संबंधित जो प्रश्न हैं और इन पदों से संबंधित जो कवि परिचय वगैरह हैं वो सारे के सारे हमारे नीचे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जो पठन सामग्री आपको इस रूप में उपलब्ध हो जाएगी, ये हमारी तरफ से कक्षा 10 में जो सूरदास के पद हैं उनको सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का ये प्रयास है। आप हमारे आओ पढ़ें चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और किसी भी प्रकार का विषय से संबंधित जो प्रश्न है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको उसका सटीक उत्तर भी मिलेगा। इस तरह से आप हमें लाइक और शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहें।